हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं गणित का जो अनुसार पेपर है मैंने उसको स्टार्ट ऑलरेडी करा दिया है। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। इसके पीछे मैं 3 लेक्चर दे चुका है। यदि आपको कम समय में 95 स्कोर करना है सभी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना होगा बाबू, अनुसार पेपर को सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी साइंस का अनुसार पेपर चालू कर दिया है, हिंदी का अनुसार पेपर चालू कर दिया है और ये मैथ का अनुसार पेपर चालू हो गया है। बाकी मैं सभी सब्जेक्ट का अनुसार पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, तो आपको कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अनुसार पेपर करना ही होगा। ठीक है, अनुसार पेपर क्या होता है, जो आपका पिछले साल का जो पेपर हुआ है, मतलब 2025 का जो पेपर हुआ है उसका सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपका ये सेट नंबर 1 है, 2025 का सेट नंबर 1 है, जिसका कोड है 822 BV। ठीक है, तो चलिए हम इसके लेक्चर नंबर 4 करते हैं। और मैंने बता दूं मैं इससे पीछे 3 लेक्चर दे चुका है, जिसमें मैंने टोटल बल्क के प्रश्न कहा दिया, एकदम आसान आसान कराया है, एकदम समझाया कराया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में खंड ब को। खंड ब को स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्न एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चाहे इस पर आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, उस पर आपको कमेंट कर सॉरी आपको क्या करना है, मैसेज करना है। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर आपको एकदम आसानी से दे दूंगा उस व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब आपको जितने प्रश्न सभी उसमें आपको करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको दिया है बाबू, जिसकी ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ और बहुत इजी प्रश्न है। 2 नंबर आपको फ्री मिल जाएगा। 2 नंबर फ्री मिल जाएगा कैसे, आपको बस इसका सूत्र पता होना चाहिए। ये कैसे सॉल्व मैं कराता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं किनारे करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर लोग ध्यान से देखिएगा। शंकु बुलाए तो शंकु कैसा होता है, आप शंकु का आकार, शंकु ऐसे होता है बाबू। ठीक है, ये शंकु का आकृति है। ठीक है, ये शंकु आपने देखा होगा जोकर की टोपी, चाहे आप बर्थडे में जो आप टोपी लेकर आते हैं वैसा ही ये होता है शंकु की टोपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, शंकु की टोपी हो गया। कह रहा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई क्या दिया है वो, ये वाला ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, ठीक, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, आपको दिया है 48 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 48 दिया है। फिर इसका व्यास मतलब टोटल व्यास कितना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, जिसको डॉट लाइन ये व्यास कितना दिया है आपको, कितना दिया है 28। कितना दिया है 28, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 14। त्रिज्या कितनी होगी 14। ठीक है, तो कह रहा है क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है, मतलब इसकी टोटल आयतन ज्ञात करना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करना है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है, जो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, लिखना कैसे यहाँ मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है हल, यहाँ क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है, लिखना है हल, फिर दिया है प्रश्न में क्या कर दिया उसको लिखना, ताकि आपको पूरा फुल नॉर्मल लिखना दिया है। क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बाबू आपको, आपको दिया है 48। कितना दिया है 48 लिखना है। फिर लिखना है आपको शंकु की त्रिज्या, का त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है आपको 14। 14 हो जाएगा ना, क्योंकि ब्याज दिया 28 तो त्रिज्या हो जाएगा 14। अभी आपका सूत्र होता है किसका, 100 का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, तो 1/3 का 1/3 लिखना है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान पता नहीं 22/7 होता है। आर आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है 14। कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखिए 14 गुणे 14। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 48, लिखिए 48। ठीक है, आशा करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब बस आपको काटना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 7 दूना 14, 2 से कट गया। अब बस क्या करना है, गुणा करना है, 22 दूना 44। ठीक है, गुणे क्या है 48 बट्टा के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 44 से गुणा 48 में करना है, फिर आपको क्या करना है 3 से भाग करना है। ये क्या हो जाएगा आंसर, देखिए एकदम 2 नंबर एकदम आसान है। बस आपको सूत्र पता रहेगा ना, तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस शंकु का आयतन का सूत्र होता है पाई के मान 22/7। आर आर की स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लेना है। ठीक है, 14 × 14 हो गया। और यह मतलब ऊंचाई लिया 48, 48 लिया, काट कूट के सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 14 भी है तो एक 14 ले लीजिए, गुणे 14 होगा। ठीक है, 2 14 है ना, तो 7 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे एक 14 ये वाला है,
तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसको आप ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अभाज्य गुणनखंड विद्युत द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको इस सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग यहाँ देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको 96 का, सबसे पहले आपको 96 का एलसीएम लेना है और 404 का एलसीएम लेना है, इस तरह। ठीक है, इस तरह आपको एलसीएम लेना है। 96 एलसीएम 2 से काटिए, कितना कटेगा? 48 बार। कितने बार में? 48 बार। फिर 2 से काटे एक बार में 24 बार कटेगा। फिर 2 से काटे एक बार में 12 बार में। फिर 2 से काटे 6 बार में। फिर 2 से काटिएगा 3 बार में। फिर 3 से काटिए 1 बार में। ये हो गया आपका इसका। अब इसका निकल 2 से काटिए कितना कटेगा? 202 बार में। फिर 2 से काटिए कितना कटेगा? 101 बार में। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? ये अब आपका किससे कटेगा डायरेक्ट देखिएगा, ये शायद 121 कट जाएगा, 101 से कट जाएगा। ठीक है, एक बार में। ठीक है, 101 से डायरेक्ट एक बार में कट जाएगा। अब क्या करना है आपको, कैसे करना है? फिर अब देखिए, अब आपको 96 लिखना है यहाँ पे और फिर 404 लिखना है। ठीक है, अब 96 का क्या आया एलसीएम उसको लिखिए, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 2 = 5 × 3। ठीक है, फिर इसका लिखिए 2 × 2 × 101। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ना। ऐसे में क्या करोगे आप? देखिए एचसीएफ निकालने क्या करता है, अब देखिए जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। इसमें भी 2 है, इसमें भी जोड़ा है, 1 2 जोड़ा बन गया। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब देखिए, अब कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जो जोड़ा में बनता है उसी वही एलसीएम होता है। तो जोड़ा में को व्यक्ति है? 2 व्यक्ति हैं, तो केवल एक व्यक्ति को लिखते हैं, गुणा चला गया। फिर इस जोड़ा में को व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, तो एक ही व्यक्ति को लिखते हैं। और 2 दूना 4। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है। यदि आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से पढ़ेंगे तो एकदम कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एक ही बात मैं समझा देता हूँ। बस आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? एक सूत्र पता होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या है? पहले आपको ध्यान से, पहले इसको क्या ध्यान से, मान ली कोई 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु को निशान दिया है -1, 7। क्या दिया है? -1, 7 दिया है। और इस बिंदु को निशान दिया है 4, -3। ठीक है, और इसको एक कोई एक बिंदु है जो इसको किस अनुपात में काट रहा है? 2:3 में काट रहा है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 2:3 में काट रहा है, तो कह रहा है इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। मतलब निर्देशांक मतलब x, y का मान बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन है। ठीक है, ये पेन का कोई एक यहाँ निर्देशांक है, एक कोई यहाँ निर्देशांक है। ठीक है, और मैं इस बीच से पेन को तोड़ दूं। ठीक है, मैं इस पेन को बीच से तोड़ दूं, तो इधर कुछ लंबाई होगी और इधर कुछ लंबाई होगी, इसी को बोलते हैं अनुपात। तो वही पूछ रहा है कि किस बिंदु से, मतलब मैंने इस पेन को कहाँ से तोड़ा है, किस बिंदु से तोड़ा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे x, y के मान पूछ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? ध्यान समझिएगा। x बराबर होता है, क्या होता है? m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका होता है? x का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, x m1 x2 m2 x1 ये क्या है सर? देखिए, जो अनुपात दिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2, अनुपात को। ठीक है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। चाहे तो आप इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा बदल सकते हैं, लेकिन m1 m2 सेम रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ आ गया। अब सूत्र क्या होता है? x क्या होता है? m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या होता है? सूत्र होता है। अब डायरेक्ट सूत्र करके यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, रखिए, तो यहाँ से x वाला मान निकलेगा। आज जब y का रखेंगे तो y का निकलेगा। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। x क्या होता है? m1 का मान क्या दिया है? 2। बीच में गुणा चिन्ह, गुणा लगाइए। x2 का मान कितना है? x2 का मान है आपका 4, तो 4 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है? 3 × x1 का मान कितना है? -1 रखिए, बटा m1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस 3 करे 3,
3 2 5, 8 में से 3 जाए 5, 5/5 ये हो जाएगा 1। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस तरह y का सूत्र लगाएंगे, किसका लगाएंगे, y का। तो y इक्वल क्या होता है, m1 इंटू y1 y2 m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ये हो गया। देखिए अगर यहाँ पर x होगा तो सब जगह x x आएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर y होगा तो हर जगह y आ जाएगा, ठीक है। सूत्र बहुत आसान है। अब बस y का मान निकालना, तो y का y रखिए, m1 का मान दिया है 2 इंटू y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान कितना दिया देखिएगा यहाँ पर, y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान आपका है -3, तो गुणे -3, ठीक है, प्लस m2 का मान दिया है 3 इंटू y1 का मान दिया है 7 बटा 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ देखिए y इक्वल क्या आ जाएगा, -2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 3 7 21 बटा 5, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 15, 15/5, 5 से काट देंगे 3 बार में, तो y का मान क्या आ गया 3। तो बिंदु का निशान क्या हो गया, बिंदु का निशान हो गया कितना 1,3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पता रहेगा तो आप सभी सवाल को एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका 2 फार्मूला है, आप एक ही फार्मूला है, ठीक है, एक्स का निर्देशांक निकालने वाला है और ये वाई का निर्देशांक निकालने वाला सूत्र है। आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। दोनों सूत्र आपको याद रखना है, एक ये वाला सूत्र, ये वाई का सूत्र है, ये एक्स का सूत्र है, ठीक है। यदि आप इसको याद रखेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, डी घन और प्रश्न है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। यहाँ सोल्व करके अल्फा, देखिए यहाँ सोल्व करके अल्फा का मान निकालेंगे, यहाँ सोल्व करके बीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना ध्यान समझिएगा, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए और आपको दिया प्रश्न में साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। साइन अल्फा का साइन अल्फा नाम दीजिए, साइन के कितने डिग्री पर, साइन के कितने डिग्री पर 1/2 होता है, साइन के कितने डिग्री पर उसका मान 1/2 होता है। तो साइन का आपने एक याद किया होगा कि साइन 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, बिल्कुल होता है सर। कॉस के कितने डिग्री पर, कॉस के कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री पर 1/2 होता है, बिल्कुल होता है सर। साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएगा, बीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना आसान है। अब बस अब क्या करना, आपसे मान किसका पूछा है, आपसे मान पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा का मान निकला है 30, बीटा का मान निकला है 60, तो 60 30 90 आपका आंसर आ गया। इतना आसान था प्रश्न, मैंने कुछ नहीं किया, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया था, तो मैंने देखा इधर साइन है ना, तो मैंने साइन के अंदर ढुका है, इधर कॉस है ना तो कॉस के लिए ढुका है, ठीक है। तो साइन के कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो मैंने देखा साइन 30 पर, तो साइन 30 लिख दिया इसके जगह पर। कॉस के 60 डिग्री पे 1/2 होता है, कॉस से कॉस कटा, बीटा का मान 60, साइन साइन कटा, अल्फा का मान 30, बस मैंने यहाँ पुट किया, आंसर आ गया हमारा। ये कितना आसान प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ेंगे अंगन और प्रश्न। अंगन और प्रश्न क्या है कि बिंदु बिंदु -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। ध्यान से, जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, अब आपके लिए एक मैं एकदम आसान सूत्र बताता हूँ। यदि आपको प्रश्न में मूल बिंदु दिया है, क्या दिया है, मूल बिंदु दिया है, तो उससे दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट होता है x² + y²। बस आपको ये सूत्र याद रखना है। यदि कोई एक बिंदु दिया है, एक मान लीजिए एक बिंदु दिया है, ठीक है, एक मान लीजिए एक बिंदु दिया है और पूछे कि मूल बिंदु से, इस बिंदु से मूल बिंदु दूरी बताइए, तो आपको डायरेक्ट रखना है x² + y²। एक बिंदु क्या दिया है, बिंदु आपको दिया है -6, 8, ठीक है, ये x का मान है, ये y का मान है, डायरेक्ट रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। x का मान कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर है, प्लस y मतलब 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये क्या आ जाएगा आंसर। कितना कम समय में आ गया, कितना कम समय आ गया। बस आपको सूत्र है कि जब भी आपको, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपको प्रश्न में, जब भी आपको प्रश्न में एक बिंदु दिया हुआ है, ये क्या दिया होगा
बिंदु दिया हुआ है और दूसरा मूल बिंदु की बात करें तो डायरेक्ट वो सूत्र लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको एक प्रश्न में ये बिंदु कोई दे दिया हो, कुछ भी दिया हो और दूसरा मूल बिंदु की बात कर दे तो आपको वही सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट लगाएंगे, एक्स का मान है, वाई का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसका लॉन्ग मेथड भी है लेकिन उसको आपको नहीं करना है। 2 नंबर का प्रश्न ज्यादा इस पर फोकस, ज्यादा टाइम नहीं नुकसान करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न सभी एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे।